हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी माँ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन आपने जरूर देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप इसकी वीडियो जरूर देखना। अब यहाँ पर है पाठ से। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य भी गिने की। तो इसका आंसर होता है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करना, कभी किसी के प्राण न लेना, किसी से छल न करना, या सदा सच बोलना। तो यहाँ पर था कभी किसी के प्राण न लेना। अब यहाँ पर है बिस्मिल की माता जी का जब विवाह कर आई तो उनकी आयु कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार में किस तरीके से ढाला? तो बिस्मिल जी की जब माँ की शादी हुई थी तब वो 11 वर्ष की थी। और अपने ससुराल जब आई तो उन्होंने लग्न से जल्द ही घर का कार्य सीख लिया था। और परिवार के काम काज को कुशलता पूर्वक बहुत अच्छे से वो करती थी। बिस्मिल जी के जन्म के 5 साल 7 वर्ष बाद तक उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। आगे चलकर बिस्मिल जी और उनकी बहनों को वो हिंदी पढ़ना और बोलना भी उन्होंने सिखा दिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो माताजी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया। माताजी अत्यंत परिश्रमी थी। गृह कार्य करने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती, और माताजी की ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। विस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसा सहयोग दिया? तो विस्मिल जी का जो व्यक्तित्व का निर्माण उनकी माँ ने किया था, उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे का पहला एजुकेशन जो स्टार्ट होता है वो घर से होता है, और उसे देने वाली उसकी माँ होती है। उन्होंने विवाह के हर कदम पर अपने सुपुत्र विस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माताजी से प्रेरणा विस्मिल विस्मिल जी साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर होने नहीं दिया। आज के इस दशक में बिस्मिल की माँ की शिक्षा के महत्व को समझती थी। आप क्या बताइए कैसे? आज से कई दशक पहले बिस्मिल जी की माँ किस तरीके से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझती थी? तो उन्होंने बालक विस्मिल में प्रेम, साहस, दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रही। कुछ वर्षों बाद उन्हें विस्मिल और उनकी उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया, और शिक्षा और वाणी से विस्मिल जी के जीवन मूल्यों में सुधार किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण करें। अब देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों ने नाम को खोजिए और आंदोलन में उनके भागीदारी में चर्चा कीजिए। तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे अशफाक उल्लाह खां एवं चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने माता जी एवं गुरुदेव श्री सोमदेव जी की से कुछ जीवन और साहस पाया। बिस्मिल जी ने पिताजी के वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार किया? क्योंकि एक बार बिस्मिल
के पिताजी दीवानी मुकदमे के में वकील से कह गए कि जो काम हो उनकी अनुपस्थिति में विस्मिल से करा लें। लेकिन विस्मिल से उनके जो वकील थे, उनके पिताजी के सहकर्मी, उन्होंने वकालतनामे पर पिताजी के हस्तक्षेप करने के लिए कहा, जिसे विस्मिल जी ने मना कर दिया और कहा कि ये मेरे धर्म के विरोध है। सत्य का आचरण करने वाले विस्मिल जी ने इस कार्य को पाप माना। इस पाठ में विद्यार्थी को क्या प्रेरणा मिलती है? इससे ये प्रेरणा मिलती है कि जीवनदात्री माँ यानी कि हमारी जो माँ है, उनके प्रति आदर और प्रेम की भावना सिखाता है। माताओं की माता यानी हमारी भारत माता की सेवा और उनकी रक्षा व स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो जाने की प्रेरणा देता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने विस्मिल जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो बड़े होनहार थे, क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे महान साहित्यकार और लेखक भी थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो सेना के अध्यक्ष होते। ये कहना था किसका? भगत सिंह का। बिस्मिल जी की कौन सी आत्मकथा लिखी? तो उन्हें लिखी थी निज जीवन की एक छटा। और इससे क्या प्रभाव पड़ा आम जनता पर? आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ और भड़क गई और बिस्मिल जी को जनमानस के रूप में वो भारत के जनमानस के रूप में सबके सामने उभर कर आए और अंग्रेजों ने जो उन्हें फांसी दी थी, यातनाएं दी थी, उसके बाद भी वो उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज उन्हें हरा न सके। बिस्मिल की छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था? माताजी देती थी। माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की? घर के काम काज, होमवर्क नहीं, घर का काम मतलब रेगुलर खाना बनाना, कपड़े रखना, घर ठीक करना। किसने? गृह कार्य नहीं, गृह कार्य तो उन्होंने अपनी बुआ से सीखा था, है ना? बिस्मिल की बुआ जी से सीखा था। और जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, हिंदी की पढ़ाई लिखाई है, वो उन्होंने अपने सखियों सहेलियों से प्राप्त की थी। ठीक है, सहेलियों से प्राप्त की थी। दादाजी ने अपनी छोटी बहन को कहाँ बुलाया था? शाहजहांपुर में। ठीक है। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा कहाँ लिखी थी? जेल में। और विश्व राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा लोकप्रिय तराना लिखा था? तो वो था सरफरोशी की तमन्ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। उस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्चुअल लर्निंग करिए, चैप्टर को समझिए और आंसर लिख दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। और अपना प्यार सम्मान देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।